हेलो बच्चों, मैं विशाल शर्मा संस्कृत सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं की संस्कृत बुक का तीसरा चैप्टर करेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है स्वावलंबनम। इसका मीनिंग है स्वयं पर आश्रित होना, स्वयं के कार्य अपने आप करना, और इंग्लिश में इसके लिए इंडिपेंडेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मीनिंग है कि स्वावलंबी होना, स्वयं के कार्य अपने आप करना, आत्मनिर्भर, और इंग्लिश में इसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। तो चलिए आज के पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्रे अर्थात दो मित्र, आस्ताम थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य श्रीकंठ का पिता समृद्धः, समृद्ध अर्थात धनी, आसीत् था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य अर्थात उसके, श्रीकंठ के पिता के या श्रीकंठ के भवने घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख साधन आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। उसके बड़े भवने घर में चत्वारिंशत् 40 स्तंभाः खंबे अर्थात पिलर आसन थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य उसके अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 द्वाराणि दरवाजे। षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानि। विद्युत अर्थात बिजली से चलने वाले व्यजनानि पंखे आसन थे। तत्र 10 सेवकाः। वहां पर 10 सेवकाः अर्थात नौकर, भृत्यः निरंतरम निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्ति के माता पिता च निर्धनौ निर्धन और कृषक दंपत्ति थे अर्थात कृषक पति पत्नी थे। जो श्रीकंठ था, श्रीकंठ के माता पिता समृद्ध थे और उसका जो दूसरा मित्र था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता निर्धन और कृषक दंपत्ति थे अर्थात कृषक पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। उसका गृहम घर आडंबर विहीनम, आडंबर बच्चों बोला जाता है दिखावे को, विहीनम रहित, दिखावे से रहित, साधारणंच और साधारण आसीत था। जो कृष्ण मूर्ति है उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठः श्रीकंठ तेन सह उसके साथ अर्थात कृष्ण मूर्ति के साथ प्रातः सुबह नववादने 9 बजे तस्य गृहम् उसके घर अगच्छत् गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहां पर अर्थात घर में कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूं, कि आप सभी ने जो मेरा सत्कार किया उससे मैं संतुष्ट हूं। केवलम केवल, इदमेव यह ही, मम मेरा, दुखम दुख है, यत जो, तव गृहे तुम्हारे घर में, एको अपि भृत्यः नास्ति, एको अपि एक भी
भृत्यः अर्थात सेवक, नौकर, ना अस्ति नहीं है। श्रीकंठ कहता है कि हे मित्र, मेरा केवल इतना ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ, कि आप सभी ने जो मेरा सत्कार किया उसके लिए आप सभी को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, मम गृहे, मेरे घर में, तु तो, बहवः बहुत, अनेक, कर्म कराः नौकर, संति हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्म कराः सन्ति, मेरे भी अष्टौ, आठ, कर्म कराः, सेवक अर्थात नौकर, संति हैं। ते च, और वे, द्वौ पादौ, द्वौ अर्थात दो, पादौ अर्थात पैर, द्वौ हस्तौ, दो हाथ, द्वे नेत्रे, दो नेत्र अर्थात दो आंखें, द्वे श्रोत्रे अर्थात दो कान। इति, कृष्णमूर्ति कहता है कि मेरे भी 8 नौकर हैं, वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, एते अर्थात ये मेरे 8 नौकर, प्रतिक्षणम हर समय, मम सहायकः मेरे सहायक होते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तव भृत्यः तुम्हारे जो सेवक हैं, सदैव सदा ही, सर्वत्र हर जगह, च उपस्थिता, उपस्थिता उपस्थित, भवितुं न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते, कि तुम्हारे जो सेवक हैं वो सब जगह और हर समय उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, त्वं तु अर्थात तुम तो, स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्याधीनः सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः, यदा यदा जब जब, ते अर्थात वे सेवक, अनुपस्थितः अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्टम कष्ट को, अनुभवसी अनुभव करते हो, अर्थात तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबने अर्थात स्वावलंबन में, तू तो सर्वदा सदा ही, सुखम एव सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति, न नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम भवति कष्ट होता है, अर्थात कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कब अर्थात तुम्हारे, वचनानि वचनों को, शब्दों को, श्रुत्वा सुनकर, मम मेरे, मनसी मन में, महती बड़ी, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई, अर्थात मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपि, अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयं एव अपने आप ही, स्वयं ही, कर्तुम करने की, इच्छामि इच्छा करता हूँ, अर्थात मैं अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है, अच्छा, सार्धद्वादश वादनम इदम, सार्धद्वादश अर्थात 12:30 वादनम इदम बज गए हैं, सांप्रतम अब गृहम चलामी घर चलता हूँ, कि अब 12:30 बज गए हैं, मैं अब घर चलता हूँ। तो बच्चों आज के पाठ में इतना ही, आने वाली वीडियो में हम 4th चैप्टर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।